शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। जब हमारे भीतर शिव भक्ति का भाव, भगवान शंकर की आराधना का भाव प्रकट होता है, तब समझें कि जिंदगी जो मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, वो सार्थक हुआ। जैसे भगवान नेत्र दे दे और ज्योति ना दे तो फिर वो नेत्र अच्छे लगेंगे? जम के बोलो। नेत्र हो तो ज्योति का होना, मुख हो, जिह्वा हो तो वाणी का होना, श्रवण है, कान है तो श्रवण शक्ति का होना जरूरी। पाँव दे तो पाँव में चलने की सामर्थ्यता दे, उसका होना जरूरी। हाथों में सेवा का भाव, बल होना जरूरी। उसी तरह जैसे नेत्र दिए परमात्मा ने और ज्योति ना दे तो वो नेत्र किसी काम के नहीं। कान दिए परमात्मा ने और उसमें श्रवण शक्ति ना दे तो वो कान किसी काम के नहीं। मुख दिया परमात्मा ने और वाणी ना दे तो वो मुख किसी काम का नहीं। उसी तरह मानव का शरीर परमात्मा दे और उसमें शिव भक्ति ना दे तो समझ लेना ये मानव का शरीर भी किसी काम का नहीं। मानव का शरीर कब काम का है? जब वो शंकर भगवान की आराधना करे। मानव का शरीर कब काम का है? जब वो शिव जी की साधना करे। एक बेलपत्र के वृक्ष में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। कितने तीर्थ हैं? 68 करोड़। एक बेलपत्र के वृक्ष के अंदर 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। और जब हम एक बेलपत्र तोड़कर शिव जी के मंदिर में लेकर जाते हैं, शंकर भगवान को जब हम बेलपत्र समर्पित करते हैं, और जब बेलपत्र समर्पित करने के बाद एक बेलपत्र हम अपने लिए औषधि के रूप में लेकर आते हैं, तो लोग पूछते हैं कि शिवजी पे चढ़ा बेलपत्र क्यों खाना चाहिए? एक वृक्ष बेलपत्र का जिसमें 68 करोड़ तीर्थ है। हम तो 68 करोड़ तीर्थ कभी नहीं गए, पर आप लोगों में से हो सकता है कि कोई होकर आया हो तो बात दूसरी। पर आज भी फुल कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, उसके चरणों में जाते हैं और एक बेलपत्र उठाकर जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो 68 करोड़ तीर्थ का पुण्य हमारे भाग्य में आ जाता है। और इतने पवित्र तीर्थ, हजारों हजारों नदियाँ, हजारों हजारों कुंड, हजारों हजारों बावड़ियाँ, सरोवर, तालाब भारत की भूमि पर विराजमान है। कुछ तीर्थ भारत की भूमि के बाहर भी, जैसे पशुपतिनाथ नेपाल में, माँ हिंगलाज माता पाकिस्तान में, ऐसे कई तीर्थ बाहर भी हैं। अब 68 करोड़ तीर्थ हम कभी नहीं गए, पर हमने हमारी जिंदगी में एक नियम हमेशा बना कर रखा कि कार्तिक के महीने में बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक घी का दीप जलाने का नियम बनाया। तो ये हमें विश्वास है कि हमारे 68 करोड़ तीर्थ पूरे हैं। अब लोग कहते हैं गुरुजी एक बेलपत्र हम शिव जी को चढ़ी हुई उठाकर लाते हैं, बाबा से औषधि के रूप में लेकर आते हैं, तो ये बेलपत्र है तो पेड़ की, वृक्ष की, ये इतनी अमृत कैसे हो जाती है कि लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तकलीफें ठीक हो जाती हैं, शुगर लेवल में हो जाती है, बीपी, थायराइड सब ठीक हो जाता है, सोराइसिस जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, किडनी लीवर जैसा ठीक हो जाता है। एक बेलपत्र इतना औषधि का कार्य कैसे कर जाता है? तो शिव महापुराण में वर्णन किया, उमा संहिता के अंतर्गत
68 करोड़ तीर्थ एक बेलपत्र के वृक्ष में है। एक बेलपत्र के वृक्ष की पत्ती जब शिवजी पर चढ़ती है बेलपत्र, और हम उसको लेकर आते हैं, तो 68 करोड़ तीर्थ का जो प्रसाद होता है, 68 करोड़ तीर्थ में जितनी हजारों हजार नदियां पवित्र हैं, कुंड पवित्र हैं, सरोवर पवित्र हैं, वहां जाकर हमने आचमन नहीं करा, पर शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र जब हम मुख में रखते हैं, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जब हम आचमन करते हैं, तो वो 68 करोड़ तीर्थ का आचमन हो जाता है और हमारा रोग समाप्त हो। वो कहते हैं ना कि यदि शिव पर आस्था है तो दुविधा की हर घड़ी में रास्ता है, ये निश्चित है। अगर भगवान देवाधिदेव महादेव पर हमारी आस्था टिकी हुई है, हमारा विश्वास टिका हुआ है, हमारा भरोसा टिका हुआ है, तो जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हर मुश्किल में रास्ता मिल ही जाए। पर आपकी आस्था को डिगना नहीं चाहिए, आपके विश्वास को डिगना नहीं चाहिए। यदि आस्था है तो फिर रास्ता भी है। जहां व्यक्ति की आस्था समाप्त हो जाती है, परमात्मा पे से विश्वास हट जाता है, तो फिर कोई रास्ते नजर नहीं आते। थोड़ा दुख ज्यादा आ गया, हमने भगवान को छोड़ दिया। थोड़ी तकलीफें आ गई तो हमने भगवान को छोड़ दिया। एक पति मिले, उनसे पूछा कि तुम भगवान को क्यों नहीं भजते, तो कहा मेरी धर्म पत्नी शांत हो गई इसलिए मैंने परमात्मा को छोड़ दिया। एक आया है और एक को जाना है। ये श्वासें जितने दिन हमको मिली है, आपको मिली है, इन श्वासों के बल पर ये शरीर जो चल रहा है, ये जितने दिन आप अच्छा कर सकते हो और अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हो, बनाओ। फिर ये श्वास का कोई भरोसा नहीं। विश्वास और आस्था के बल पर ही परमात्मा रास्ता देता है। मेरी धर्म पत्नी चली गई, मैंने भगवान को उठाकर रख दिया, अब मैं भगवान को कभी नहीं पूछूंगा। हमने पूछा भगवान ने तेरा क्या बिगाड़ा कि मेरी पत्नी चली गई? तो हमने पूछा भगवान आए थे लेने के लिए? तो लेके तो वही गए हैं। नारद का संवाद श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, देवऋषि नारद का संवाद, उसको पढ़िएगा। नारद जी ने भगवान विष्णु जी से जाकर प्रश्न किया कि ध्रुव जी की उम्र 4 वर्ष की है, प्रहलाद जी की उम्र 5 वर्ष की है, और मेरी उम्र कई हजार वर्ष की हो गई, और मैं तप कर 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 मर भगवत भजन करता करता मेरी जिंदगी पूरी की पूरी ऐसी निकल गई, मरण सैया तक पहुंच गया, पर भगवान ना मिलता। और वो 4 वर्ष के ध्रुव को, 5 वर्ष के प्रहलाद को भगवान मिल जाता। मैंने इतने सालों तपस्या करी और मुझे परमात्मा नहीं मिला। श्रीमद् भागवत का ये संवाद देवऋषि नारद का कहता है, भगवान नारायण से प्रश्न किया कि मैंने इतना तप किया और परमात्मा नहीं मिला, और वो ध्रुव जी को 4 वर्ष में, प्रहलाद को 5 वर्ष में भगवान का दर्शन हो गया। कैसे, क्यों? तब कहा भगवान नारायण ने कि ध्रुव जी का ये जो जन्म है, जो 4 वर्ष में दर्शन मिला है, ध्रुव जी ने पूर्व में ना जाने कितने जन्म निकाल दिए, तब ये 4 वर्ष में जन्म मिला। यहां तुम्हारी उम्र नहीं देखी जाती परमात्मा के पास में। परमात्मा के करीब में तुम्हारी उम्र कोई नहीं देखेगा। परमात्मा तो केवल ये देखेगा कि पूर्व में कितनी श्वास हो चुकी थी, कितनी श्वास तक तूने भजन किया, कितनी श्वास तक तूने भगवत स्मरण किया, कितनी श्वास तक तूने मंत्र जाप किया, कितनी श्वास तक तूने भगवत नाम लिया, कितनी श्वास तक तू स्मरण करता रहा। उन श्वासों के बल पर तेरा काउंट करा जाएगा, और फिर उस काउंट में तेरे को दर्शन मिल जाएगा। अब वो भाई बोला कि मेरी पत्नी मर गई तो मैंने भगवान को छोड़ दिया। हमने कहा भगवान कोई दूसरा रास्ता निकालेगा। तुम कितने वर्ष के हो? कहा 40 वर्ष का। मैंने कहा इतने अवस्था में तुम अपनी हिम्मत को हार दिए, परमात्मा को छोड़ दिए। अपने भीतर एक आस्था और प्रकट करो।
अपने भीतर परमात्मा के प्रति भाव प्रकट करो। उसने फिर भगवान की अविरल भक्ति को करना प्रारंभ करा, भजन करना प्रारंभ करा, और वो व्यक्ति हमको 2-3 साल तक नहीं दिखा। 2-3 साल के बाद वो व्यक्ति फिर दिखा, तो हमने फिर पूछा, क्यों भाई अब कैसे हो? शिव जी को जल चढ़ाते हो? हाँ, मैं भी चढ़ाता हूँ और मेरी पत्नी भी चढ़ाती है। मंदिर जाते हो? हाँ, मैं भी जाता हूँ, मेरी पत्नी भी जाती है, और मेरा एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, वो भी मंदिर जाता है। हमने कहा 3 साल पहले तुम भगवान पर ब्लेम कर रहे थे कि भगवान की पूजन नहीं करूँगा, अर्चना नहीं करूँगा, अब तो कहा वो 1 लोटे जल ने कमाल कर दिया, मेरा पूरा परिवार वापस मुझे लौटा दिया, और पूरा बस आस्था है शिव पर, तो दुनिया के सारे दुख में एक रास्ता शिव तुम्हारे लिए अलग से खोल दे। यदि शंकर भगवान पर यदि आस्था है तो शिव रास्ता खोलेगा। ये दोनों हमारे भोपाल वाले भाई और बहन बैठे हुए हैं, दोनों खड़े हो जरा। ये दोनों पति पत्नी आज से नहीं, बाबा के धाम से कई सालों से जुड़े हुए। जिस समय पर बाबा के धाम में कुछ भी नहीं था, केवल कंकर ही कंकर था, और बाबा ही बाबा थे, और पेड़ ही पेड़ थे, उस समय पर से ये लोग जुड़े हुए हैं। पहले आए थे जब कुछ और बाबा के धाम में आकर जब बाबा की पूजन अर्चना करना प्रारंभ करी, ऐसा कोई महीना नहीं जाता होगा शायद कि आप लोग नहीं आते होंगे, और मैं तो नाम भी नहीं जानता, केवल स्वरूप से पहचानता। मैं केवल इनको स्वरूप से जानता हूँ कि ये हर महीने 1.5 महीने में बाबा के धाम आते रहते हैं। बैठिए। शिव कृपा, शंभु की कृपा, करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया क्या प्रदान करती है, ये उस पर नहीं। कितना सुंदर कहा है महाराज, यदि घर में यदि क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा, यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के। दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना रख दीजिए, और स्वधा 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 3 बार कह दो, और स्मरण करो, हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा धन मुझे वापिस ना कर दो। एक अमावस्या पर करो, फिर अगली अमावस्या करो, ऐसे 2-4 अमावस्या करोगे। जिसने ले रखा है वो खुद सोचेगा कि मुझे क्या हुआ, कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना है, धन रखेगा नहीं वो। पितृ सुधा का नाम स्मरण करते से, जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है, जम के बोलो जरा, स्वाहा। जब हम यज्ञ करते हैं, सांकल्य देते हैं, ओम वैष्णवे स्वाहा, स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड, तर्पण आदि जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं, उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है, और पितरों से कहती हैं, ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम